हेलो एवरीवन, स्वागत है मैथ विद पिंकेश पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। जिसमें मैंने बता दिया है कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। और इस चैप्टर का लास्ट ये वीडियो होगा जिसमें आपको अम्ल, क्षारक, लवण समाप्त हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए एनसीईआरटी बुक का, तो क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कशन कर दूंगा, सिर्फ आप कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि साधारण नमक से रासायन, जैसे आप जानिएगा आज कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र है, विरंजक चूर्ण का क्या सूत्र है, बेकिंग सोडा का क्या सूत्र है, धोने वाला सोडा का क्या सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। ये 5 है दोस्तों, और ये 5 में से आपको एक गो जो आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब कैसे आ सकता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये आएगा, कह देगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। आपसे पूछा जा सकता है कि धोने का सोडा का सूत्र बताइए। दोस्तों, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, वो तो देख लिए। अब हम जानते हैं, इसको पढ़ते हैं कैसे इसका उपयोग है, क्या इसका केमिकल नेम है, इसके बारे में। दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रासायनिक सूत्र भी यही होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका है सोडियम बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका है सोडियम कार्बोनेट, जिसका धोने वाला सोडा का 10H2 है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaOSO4, मतलब कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। थोड़ा सा इसका आप केमिकल नाम भी जान लीजिए। तो ये तो इसका तो जान के यही तो होगा। ठीक है, इसका जानते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और इसका हम बोलेंगे रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका रासायनिक धोने वाला सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यहां से चौथा नंबर, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, और ये तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। ये रहा। अब हम जानते हैं बारी बारी से क्या है नहीं है। सबसे पहले इसमें जानना पड़ेगा कि क्लोर क्या होता है। एक आपसे पूछा जाएगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया होता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। एक चीज में 2 चीज आपको मिल रहा है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे निर्माण होता है, दूसरा कि क्लोर
क्षार अभिक्रिया क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। अब इसके बारे जानिए कि देखिए जब सोडियम क्लोराइड को क्या किया, जल से अभिक्रिया किया, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और जल। ठीक है, क्लोरीन जो है एनोड पर है, हाइड्रोजन जो है कैथोड पर है, ये जो एक डलिया विलयन है जो कैथोड पर है। ठीक है, अब जानिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन्स वाह उपयोग। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का जो उपयोग हम करते ईंधन मार्ग ऋण में। ठीक है, और Cl2 मतलब क्लोरीन का जो प्रयोग करते हैं जल की स्वच्छता में, मतलब जल को शुद्ध करने में, शुद्धिकरण में, साफ करने में। ठीक है, और पीवीसी में भी किया जाता है और CFCM। तो आपको लगा होगा कि पीवीसी क्या होता है, CFC क्या होता है। कुछ नहीं, देख लेते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। CFC होता है क्लोरो क्लोरो फ्लोरो फ्लोरो कार्बन कार्बन। ठीक है, पीवीसी का होता है पॉली विनाइल कार्बन क्लोराइड क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया है CFC का फुल फॉर्म पीवीसी का। आप जान लीजिए HCl का जो प्रयोग होता है इस्पात की सफाई में होता है, औषधियां में होता है। ठीक है, और इसका जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग धातु से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन में किया जाता है और कागज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का जो प्रयोग होता है विरंजक चूर्ण के रूप में, घरेलू विरंजक में, वस्त्र विरंजक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है चलिए अब जानते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले इसका निर्माण क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए बिना बुझा हुआ चूना का, बिना आपसे ऐसे प्रश्न पूछ देगा बिना बुझा हुआ चूना क्या सूत्र है, तो CaOH का होल ट्वाइस। यदि आप पार्ट 1 देखे हैं या रासायनिक अभिक्रिया देखे होंगे तब आपको याद होगा। तो बिना बुझा मतलब बुझा हुआ चूना पे जब हम क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे तब होगा विरंजक चूर्ण का निर्माण। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका उपयोग वस्त्र के उद्योग में सूतीय के विरंजक के रूप में होता है, कागज के फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा के निर्माण में होता है, रासायनिक उद्योग में भी होता है। किस रूप में, उपाचायक के रूप में, और पीने वाला जो जल के जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। यदि आपसे पूछ दे कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, क्या पूछ दे, बुझा हुआ चूना का सूत्र, तब क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना, क्या लिखिएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र। ठीक है, अब आते हैं बैंकिंग सोडा। किसके बारे में, तो बैंकिंग सोडा, तो इसको बोलते हैं बैंकिंग सोडा। ठीक है, और इसका सूत्र जो होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहां जब हम सोडियम क्लोराइड को जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अमोनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तब होगा अमोनियम क्लोराइड और बैंकिंग सोडा का निर्माण। ठीक है, और खाना पकाते समय इस तरह का अभिक्रिया रिएक्शन को देखा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। जब आप खाना पकाइएगा तो सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाता है। ठीक है,
इसका उपयोग जान लीजिए, बैंकिंग पाउडर में किया जाता है। और ये जो होता है इसका उपयोग कीजिएगा तो क्या होगा, पान रोटी या केक या खमीर क्या होगा, उठ जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाता है। और ये मुलायम कर देता है, ठीक है, और स्पंजी भी कर देता है। और ये एंटीसीड एक संगठन, मतलब एक क्षारक का संगठन है। और इसका ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो अग्निशामक में यही बेकिंग सोडा का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए धोबन सोडा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले धोबन सोडा का क्या बोलते हैं वॉशिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर, ठीक है ना, या धोने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। जल के कितने अणु होते हैं, तो 10, ठीक है। इसका उपयोग जानेंगे। इसका उपयोग है जब हम सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तब ये धोने वाला सोडा प्राप्त होता है ना। ये कैसा होता है, तो एक क्षारकीय लवण होता है। तो यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट कुछ क्या हुआ, पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या बना, धोबन सोडा का निर्माण हुआ। और इसका उपयोग कांच वाला उद्योग में, साबुन वाला उद्योग में, कागज वाला उद्योग में होता है, बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है, घर के साफ सफाई में भी इसका उपयोग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जल की जो अस्थाई कठोरता होता है उसको दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, तो यहां देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है क्या होता है बताइए, CaSO4 हाफ H2O होता है, ठीक है। इसको कैसे निर्माण होता है इसके बारे में देख लीजिए। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जल के अणु क्या होता है, त्याग कर वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना का निर्माण करता है या अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए वही किया गया, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O 3/2, इसको तोड़िएगा 3/2, तब ये बना क्या, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। कभी कभार पूछ दिया है कि जिप्सम का सूत्र क्या है, तो ये CaSO4 2H2O। ये जो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ठीक है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर जो होता है हड्डी उड्डी को व्यवस्थित करने में, स्थिर करने में, ठीक करने में करते हैं। खिलौना का जो होता है ढांचा, सजावट वाला सामान, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सतह को चिकना करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज आता है कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टल का जल कहते हैं। जैसे यहाँ आप समझिए कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु हैं, तो 5। सोडियम कार्बोनेट में धोबन सोडा में कितने जल के अणु हैं, तो 10। कैल्शियम सल्फेट 2H2 में जल कितने अणु हैं, तो 2 हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।